बस 4 कटोरी चाहिए आपको ये दिवाली स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाने के लिए। मिठाई ऐसी कि जिसको आप 15 दिन भी स्टोर करोगे ना तो उतनी नरम और स्वादिष्ट रहेगी, और किसी को भी खिला दिया ना तो उसका ना तो हाथ रुकेगा और ना ही जुबान। ये मेरी गारंटी आपसे, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट बनेगी, इतना परफेक्ट मेजरमेंट की बिगिनर्स भी बना पाएंगे। तो अब आपका ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमने तो कभी मिठाई बनाई ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपसे दावा करती हूँ कि ये मिठाई जिसने कभी भी नहीं बनाई वो भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप 4 कटोरी ले लीजिए बराबर बराबर नाप वाली। तो मैंने यहाँ पे पहले 3 कटोरी ली है। 3 कटोरी में मैंने क्या क्या डाला है वो देख लीजिए। 1 कटोरी में बेसन है, 1 कटोरी में सूजी है और 1 कटोरी में सूखा नारियल का पाउडर है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोला जाता है। और 1 कटोरी हम चीनी लेंगे, उसको मैंने नहीं दिखाया, वो मैं आगे दिखाऊंगी जब हम चाशनी बनाएंगे। तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, बिना आप बेझिझक और आराम से बना सकते हो। कभी नहीं बनाया वो भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप डाल दीजिए घी। तो घी है आधा कटोरी। घी आप थोड़ा कम ज़्यादा करोगे भी तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 0% दिक्कत आएगी, आराम से इसको बना सकते हो। तो आप चाहे तो 1 कटोरी में बना सकते हो, आप चाहे तो आधा कटोरी घी में भी ये मिठाई बन जाएगी। तो सबसे पहले जब घी गर्म हो जाए तो देसी घी में हमने डाला है बेसन सबसे पहले, क्योंकि बेसन को भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी दोनों चीज़ों को हम कम रोस्ट करेंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को भून लेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी आप देख सकते हो बहुत ही कम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे ना तो इसमें अच्छी खासी हमारी मिठाई बन जाएगी। और ये मैं बाकी सारी चीज़ें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको ऐड करने से हमारी जो मिठाई बनेगी ना एकदम सॉफ्ट रहेगी। लंबे समय तक 10 से 15 दिन तक भी आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट रहेगी। तो जब मैं ये मिठाई बना रही थी तो गुड़िया भी आके पूछने लगी, मिठाई। क्योंकि जब वो छोटी थी ना तो उसे मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी ना तो अब उसे मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक है। और जब भी ऐसी खुशबू आती है तो ज़रूर आके पूछती है कि मम्मा क्या बना रहे हो। तो यहाँ पे जब आपका बेसन 50% तक सिक जाए, 50% मतलब आधा, उस टाइम आप डाल दीजिए सूजी, क्योंकि हमें सूजी भी भूननी है। तो कहीं बेसन ज़्यादा नहीं पक जाए, तो आपको लगे हल्की हल्की खुशबू आ रही है, हल्का हल्का रोस्ट होने लग गया है, तब आप डाल दीजिए सूजी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मेथड बता रही हूँ, तो आराम से वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत ही शॉर्टली मैंने बताया, तो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बस आराम से इसको सुन लीजिए। जब 50% आपका बेसन सिक जाए उसके बाद में डालना है सूजी। और सूजी को डालने के बाद हम 5 से 6 मिनट तक और लो फ्लेम पर पकाएंगे। वैसे सूजी को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ना ही ज़्यादा हमें सेकना है। तो जब ये दोनों ही चीज़ें सीख जाएगी ना तो इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, घी छूटने लगेगा और एकदम बढ़िया से चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आने लगेगी। तो लास्ट के 2 से 3 मिनट में आप डाल दीजिए नारियल का बुरादा, और नारियल के बुरादे को भी इसमें सेक लीजिए। क्योंकि हमने भारी तले की कढ़ाई ली थी ना तो ये गर्म बहुत ज़्यादा है, मिक्सचर भी बहुत गर्म है। तो बस 1-2 मिनट में ही नारियल बुरादा भी भुन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें अच्छे से भुन गई है, अच्छी सी खुशबू आ रही है और काफ़ी हद तक इसमें कलर भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इसको एक अलग थाली में निकाल देना है, क्योंकि इसी थाली में हम चाशनी बनाएंगे। क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना तो फटाफट से बन जाएगी। तो बस जैसा कि 3 कटोरी हमने मेजरमेंट से वेले ली थी ना चीज़ें, उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। तो परफेक्ट परफेक्ट मेजरमेंट, कोई कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना ही कीजिएगा, चाहे कप हो या चाहे कटोरी, बराबर बराबर सारी क्वांटिटी लेनी है। अब इसके अंदर डाल दीजिए हरी इलायची कूट करके। तो 3 से 4 हरी इलायची कूट करके चाशनी में ही डालनी है। अब जब चीनी घुल जाए ना तो 4 से 5 मिनट और बॉईल कीजिए और एक बार चेक करते रहिए बीच में, क्योंकि हमें बनानी यहाँ पे 1 तार की चाशनी। 1 से थोड़ी सी कम होगी तो चलेगी, लेकिन हार्ड नहीं करनी है। तो आप देख रहे हो आराम से इसके अंदर 1 तार की चाशनी बन रही है। तो बस उसी टाइम आप डाल दीजिए मिक्सचर जो हमने पहले रोस्ट करके रखा था और अच्छे से मिक्स कर लिए। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद नहीं किया है, बिल्कुल स्लो गैस चल रही है। और बस 1 मिनट तक हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। इससे क्या होगा ना, चीनी फटाफट से इसमें सेट हो जाएगी और सारा ही मिक्सचर अच्छे से घुल मिल जाएगा। थोड़ी देर से देखो
देखोगे जैसे ही ये ना आपको थिक लगने लगे और गाढ़ा होना सा लगे तो बस गैस की आंच को बंद कर लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ सेकंड तक चलाइएगा ज़रूर, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और मिक्सचर आपको बीच में इकट्ठा करना है, नहीं तो इस साइड में ही पड़ा रह जाएगा। अब फटाफट से साइड में थाली जो लगी रहती है घी से, अपन पहले से ही आपको ग्रीस करनी होती है साइड में, और बस ये सारा ही मिक्सचर उसमें डाल दीजिए और इसको टैप करते हुए अच्छे से इसको फैला लेंगे। तो हमें ना तो स्पैचुला चाहिए ना ही चम्मच ही, जैसे हम इसको इस तरह से करेंगे ना, घुमाएंगे ना, तो आराम से जो मिक्सचर है अच्छे से फैल जाएगा। तो मैं इसकी लेयर ज़्यादा मोटी भी नहीं रख रही हूँ, ज़्यादा पतली भी नहीं रख रही हूँ, तो मैंने छोटी साइज़ की थाली इसमें ये मिक्सचर सारा डाला है। और अब आप इसकी चमक देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। ना तो इसमें ज़्यादा घी पड़ा है, ना ही हमने कोई मावा डाला है, ना ही कोई रबड़ी, ना कोई मलाई, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनेगी, लेकिन इतनी स्वादिष्ट कि ना मुंह में घुल जाएगी खाते ही। जब आप लगेगा ना, आपको बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मिठाई बनाने के लायक है। जिसने कभी नहीं बनाई ना, वो भी बना पाएगा 101%। तो यहाँ पे हल्की गुनगुनी जब रहे ना ये मिक्सचर, जो हमने बर्फ़ी जमा के रखी है, तो बस उसी टाइम इसमें कट लगा लें, ताकि जब बाद में ये हार्ड हो ना तो ये ख़राब नहीं हो इसका टेक्सचर। और यहाँ पे मैं इसको ना कद्दू के बीज से सजा रही हूँ, जो हरे कलर में होता है ना, इससे टेक्सचर भी सुंदर आएगा, थोड़ी सी गार्निश भी हो जाएगी। आप चाहें तो सिंपल भी इसको सजा सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इस पर सिल्वर वर्क भी लगाया है, बिल्कुल हल्का हल्का। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना सुंदर है। मेरे पास ना तो आईफोन है ना ही कैमरा, लेकिन जो भी सिंपल फ़ोन है उससे भी इतनी सुंदर लग रही है। तो सोच सकते हो जो बड़े लोग होते हैं यूट्यूबर, उनके जैसा अगर कैमरा क्वालिटी हो तो ये मिठाई मैं क्या ही बताऊँ, इतनी सुंदर बनी थी। तो ये मैं बाहर का टेक्सचर दिखा रही हूँ, और सारी कटिंग करके हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ की मैंने रखी है, आप छोटी बड़ी लंबी चौड़ी जैसे भी बनाना चाहो लेकिन बना सकते हो। लेकिन हाँ, बनाइएगा ज़रूर, इस दिवाली को बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और सबसे अच्छी बात है, आपकी दिवाली में 4 चाँद लग जाएंगे। तो बेसन की बर्फ़ी तो हर कोई बनाता है, एक बार ये 4 कटोरी बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। सिंपल है, स्वादिष्ट है, मुंह में घुल जाने वाली है, सभी को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।